फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता पुष्टि आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। पिछली क्लास में हमने अपने अकाउंटेंसी का लेजर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। उसमें मैंने सिंपल बता के कैसे जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं क्या करवाऊंगी, आज मैं लेजर की ही क्लास रखूंगी, लेकिन इसमें क्या है विदाउट जर्नल बनाए हम कैसे लेजर क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था लेजर आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल बुक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट का हम क्या है इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, ताकि उसके बारे में एट लास्ट जान सके कि उसमें क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना किसको कितना देना बाकी है, किससे कितना लेना बाकी है, एक्सेट्रा जो भी जिसका बैलेंस होगा वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे, डायरेक्टली बनाएंगे विदाउट प्रिपेयरिंग एनी जर्नल। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लेजर पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, जो आपके जो गोल्डन रूल्स मैंने बताए थे कि जो जितने भी एसेट्स होते हैं उनको भी डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब एसेट्स का जो है जो बैलेंस है वो हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, डेबिट साइड से। ये यहाँ पे हमेशा याद रखना, एसेट आपका स्टार्ट होगा हमेशा डेबिट साइड से। और जैसे मैंने बताया था एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। वैसे एसेट को अगर इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट करोगे। एसेट अगर कम हो रहा है, कम कैसे होगा, बेच के कम हो सकता है या खराब हो गया कुछ कम हो सकता है। ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मीन्स कि जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स के जितने भी अकाउंट होंगे उनका बैलेंस हमेशा स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। ठीक है, और खत्म होने पर पता लगेगा कि उसका बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है। ठीक है, लेकिन जैसे भी जो भी जिस अकाउंट को बढ़ाएगा, अगर एसेट है, अगर उसको हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है डेबिट साइड से, तो एसेट को जब भी कोई चीज बढ़ाएगी तो वो डेबिट साइड में आएगी, और जब भी एसेट्स कम होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, वैसे एसेट के साथ हमारा आ जाता है क्या, एक्सपेंसेस, लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस का कोई हम अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंसेस हो गया, सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, कोई भी खर्चा हो गया, खर्चों का अकाउंट बनाते हैं, तो खर्चों का भी अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, डेबिट साइड से। अगर वो खर्चों को बढ़ाएगा तो जिस साइड से स्टार्ट होता है उसी साइड में ऐड होगा, और अगर खर्चों को कम करेगा तो उसके अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, डालेंगे। वैसे ही लाइबिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो लाइबिलिटीज का अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। अगर लाइबिलिटीज कोई चीज बढ़ाती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, मैंने बताया था, और लाइबिलिटीज को कोई चीज कम करती है तो उसको डेबिट करेंगे। बिल्कुल ही इसका उल्टा। ठीक है, तो आप अकाउंट करते हैं वैसे हमें पता लग जाएगा कैसे किसमें हम प्लस करेंगे, कैसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर आर कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल और रुपीज 1 लाख इन कैश। 1 लाख में वो कैश लेकर आया, कब, 1/1/2011 यानी 1 जनवरी 2011 को। उसी दिन और उसी दिन ही ओपन में बैंक अकाउंट, एक उसने बैंक अकाउंट खोला और उसमें डिपॉजिट करवाया उसने 20,000। इतनी से 20,000 उसने कहाँ से डिपॉजिट करवाए होंगे, इसी 1 लाख में से डिपॉजिट करवाए होंगे। ठीक है ना, उसी दिन उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया, यानी कि 1 लाख में से उसने लेके 20,000 जो है क्या है डिपॉजिट करवाया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2011 के महीने में, जनवरी के महीने में ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। क्या क्या, हमने चीजें खरीदी हैं 70,000 की, चीजें बेची है स्टीव कंपनी को, कैश नहीं लिखा, क्रेडिट में बेची है, तो स्टीव कंपनी हमारा कौन हो गया, डेटर। ठीक है, तो स्टीव कंपनी को बेची 38,000 की, हमने चीजें कैश में बेची 9,000 की। स्टीव कंपनी ने हमें पैसे दिए, लेकिन कैसे, बाय चेक। इसका मतलब चेक में जो पैसे आएगा वो कहाँ पे होगा, बैंक में जाएगा। तो ये एंट्री कहाँ की है, बैंक की है। तो बैंक में कितने पैसे आए, 30,000। स्टेशनरी बिल पे बाय चेक, हमने जो स्टेशनरी का जो खर्चा है, स्टेशनरी क्या हो गया, खर्चा, खर्चे को हमने पे किया है बाय चेक, यानी कि उसके बदले में हमने चेक दिया है। चेक का मतलब क्या हो गया, बैंक से पैसे दिए हैं हमने, तो ये एंट्री किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। देन टेलीफोन बिल पेड बाय कैश, हमने कैश पेमेंट की है टेलीफोन के लिए, तो कैश में से पैसा कम हुआ। रेंट पे किया है कैश से, तो कैश से पैसा कम हुआ। सैलरी पे की है कैश से, तो कैश से पैसा कम हुआ। नेक्स्ट एंट्री, विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या हो गया बच्चे, ड्राइंग, और उसने क्या निकाला, ड्राइंग के लिए क्या यूज किया है, कैश यूज किया है। तो इसका मतलब पैसे कहाँ से गए, कैश से गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें बोला है लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए, तो इसमें सबसे पहले तो कैश, आप बार बार नाम सुन रहे हो कैश का, तो क्या कैश अकाउंट बनेगा। उसके आपने चेक में भी एंट्रीज की है तो बैंक अकाउंट बनेगा। जितने भी आपके यहाँ पे नाम है उन सबके अकाउंट बनेंगे। आपका कैश अकाउंट बनेगा, आपका बैंक अकाउंट बनेगा। आपने चीजें परचेज की है, इसका मतलब परचेज अकाउंट बनेगा। आपने चीज सेल्स की है, इसका मतलब सेल्स अकाउंट बनेगा। किसको सेल की, स्टीवन कंपनी, स्टीवन कंपनी का नाम भी बार बार आया है, 2 बार ही आया है, तो इसका भी अकाउंट बनेगा। ये कौन है आपका बच्चों, डेटर है, डेटर का अकाउंट बनेगा।
देन आपका स्टेशनरी खर्चा है, स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा, टेलीफोन का अकाउंट बनेगा, रेंट का अकाउंट बनेगा, सैलरीज का अकाउंट बनेगा। देन यहाँ पे ये कौन सी एंट्री हुई बच्चे, ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स का अकाउंट बनेगा। ये सब आपको अकाउंट्स बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, डायरेक्टली विदाउट लेजर विदाउट जर्नल बनाए हुए हम कैसे डायरेक्ट लेजर बनाते हैं वो देखो। सबसे पहले सिस्टमेटिक वे से ही हमने चलना है, तो डेट वाइज ही हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होती है, देखो कि बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल से, जो क्या है कैश में आया, इसका मतलब कैश हमारे पास आया। कैश बच्चों कौन सा अकाउंट होता है, कैश होता है एसेट अकाउंट। तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो इसका यहाँ पे तो बैलेंस कोई पुराना है नहीं, क्योंकि बोल नहीं रहा कुछ बैलेंस है हमारा। सिंपली एक एक को पैसे आए, पैसे आए यानी कि एसेट को उसने बढ़ाया तो पैसे आए, तो एंट्री कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। अब सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो बढ़ाएगा वो डेबिट, जो कमाएगा वो क्रेडिट। किसको, कैश को अगर कोई चीज बढ़ाती है तो उसको डेबिट करेंगे, कैश को कोई चीज कमाती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब कैश को कैसे चीज बढ़ेंगे, अगर पैसा आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश कम हो जाएगा, सिंपल। अब पैसा कहाँ कहाँ से आया, वो यहाँ पे, पैसा कहाँ कहाँ को गया, वो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पैसा आया, कैश आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया है बच्चों। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2011 1 जनवरी को पैसा आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया। तो डेबिट साइड जो भी एंट्री होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, क्रेडिट साइड जो भी एंट्री होगी वो बाय से स्टार्ट होगी, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या, पैसा कहाँ से आया बच्चों, कैपिटल से, तो हम लिखेंगे 2, किसका कैपिटल है, नाम नहीं लिखा है, मिस्टर आर कैपिटल अकाउंट, टू मिस्टर आर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों पैसे कितने आए कैपिटल से, 1 लाख रुपीज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। पैसे आए कैपिटल से कितने हैं, 1 लाख, ठीक है, ओके डन। देन उसके बाद हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट करवाया हमने बैंक में। उसी डेट को हमने क्या किया है बच्चों, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया। अब देखो जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश हमसे चला जाएगा, इसका मतलब कैश कम हो गया। कैश कम हुआ तो एंट्री कहाँ पे आएगी बच्चों, क्रेडिट साइड आएगी। अच्छा, तो क्रेडिट साइड एंट्री आई, कौन सी डेट, वही डेट 2011 1 जनवरी को हमारे पास पैसे चले गए। पैसे गए किसके लिए गए, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए गए। इसका मतलब बाय बैंक अकाउंट, बैंक में डिपॉजिट किया ना हमने पैसा, तो बाय बैंक अकाउंट, सिंपल, ठीक है। कितना पैसे डिपॉजिट किया हमने, 20,000, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 20,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। इसके बाद ये वाली फर्स्ट एंट्री आती है, आपने चीजें खरीदी कैश में, यानी कि यहाँ पे कैश की एंट्री हुई, कैश आपसे गया, चीजें आपसे, चीजें आई, पैसा गया ना, इसका मतलब कैश गया आपसे। तो कितना कैश गया, कैश गया तो क्या, कैश क्या होगा, कम हो गया, कम हो गई तो एंट्री कहाँ पे आएगी बच्चों, क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। किसके लिए कम हो गया, क्या चीज ली आपने जिससे पैसा कम हुआ, आपने चीजें खरीदी ना, तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, स्टॉक परचेजेज आई। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कौन सी डेट को, वही सेम डेट को आपने चीजें खरीदी, तो बाय परचेजेज अकाउंट, ठीक है। आपने चीजें खरीदी इसलिए पैसे आपसे चले गए, कितने गए, 70,000 रुपीज के, ओके। देन नेक्स्ट कैश की एंट्री कहाँ पे, ये वाली एंट्री में देखो बच्चों, कैश से हम डील नहीं कर रहे, चीजें बेची है स्टीवन कंपनी को, हमें तो पैसा आया ही नहीं, तो ये वाली एंट्री कैश की नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने चीजें बेची कैश में, ये देखो बच्चों, ये कैश यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये वाली एंट्री कैश की एंट्री है। तो पैसे आए, चीजें बेची ना, इसका मतलब पैसे आए, इसका मतलब कैश बढ़ा हमारा। जो अगर कैश बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो कहाँ से पैसे आए, चीजें बेच के, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेम डेट, और नहीं सेम डेट नहीं, सॉरी 3 जनवरी 3 डेट को हमने चीजें बेची ना, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने की चीजें बेची हमने, 9,000 की, ओके, यहाँ पे लिखेंगे 9,000, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, स्टीवन कंपनी पेड बाय चेक, इसका मतलब ये वाली कैश की एंट्री नहीं है, क्योंकि उसने तो चेक से पेमेंट किया है, कैश की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो ये वाली एंट्री कैश की नहीं है। नेक्स्ट एंट्री भी पेड बाय चेक, इसका मतलब ये वाली एंट्री भी कैश की नहीं है। नेक्स्ट एंट्री टेलीफोन बिल पेड बाय कैश, यदि यहाँ पे कैश का नाम आ गया, इसका मतलब ये वाली एंट्री कैश की है। तो हम क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे कैश ही पहले देखना है, जो अकाउंट बना रहे हैं पहले से उसी के ऊपर हमने ध्यान देना है। तो ये वाली एंट्री बच्चों कैश की है।
अब कैश यहाँ पे क्या हुआ, कैश पे हुआ है, कैश पे होने का मतलब कैश चले गया हमसे, इसका मतलब कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो एंट्री आएगी यहाँ पे क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, किसके लिए कम हुआ, टेलीफोन के लिए कम हुआ, टेलीफोन बिल के लिए कम हुआ। तो कौन सी डेट को, 20 जैन, तो लिखेंगे 20 जैन को हमने क्या पेमेंट, किसके लिए पेमेंट की है, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट। ठीक है ना, टेलीफोन बिल लिख सकते हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख सकते हो। टेलीफोन बिल अकाउंट कितना हो गया बच्चों, 500 रुपीज का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, ये वाली एंट्री कैश की है क्योंकि हमने कैश पेमेंट की है, किसके लिए, रेंट के लिए। तो खर्चों का अब तो आपको पता लग गया होगा, अगर इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। अब हमने पे किया तो सिंपल सी बात है, पैसा जा रहा है। किसके लिए पैसा जा रहा है बच्चों, रेंट के लिए पैसा जा रहा है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, 25 जनवरी को बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। कितने की रेंट में हमने दिया है, हमने रेंट दिया है बच्चों 2000 रुपीज का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2000। ओके, नेक्स्ट एंट्री में भी पैसा जा रहा है कितना बच्चों, 3000। तो किसके लिए जा रहा है, सैलरीज के लिए। तो क्या लिखेंगे, 28 जनवरी को बाय सैलरीज अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट कितना, 3000। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, हमसे पैसा जा रहा है बट किसके लिए, ड्राइंग्स के लिए। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के लिए पैसा गया हमसे, कैश लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब पैसा गया हमसे, तो ड्राइंग्स के लिए पैसा गया। तो हम क्या लिखेंगे, 30 जनवरी को बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। ठीक है, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, कितना गया ड्राइंग के लिए, 5000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब इतना ही है। कैश की जितनी भी एंट्रीज थी हमने सारी यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे जैसे हम करते थे पिछले क्लास में, मैंने बताया था, जिससे पिछली क्लास पे आप रेफर कर सकते हैं। इस क्लास को देखने से पहले मैं उसकी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। ठीक है, तो अब देखो, इसको बैलेंस करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो जिस साइड का टोटल सबसे ज्यादा आता है उसी का टोटल हम लिख देंगे। इस साइड का टोटल आया 1,09,000, इस साइड का टोटल आया ये 90,000 प्लस 10,000, 1,05,000। इसका मतलब यहाँ पे आया 1,09,000, तो 1,09,000 हुआ हमारा टोटल, 1,09,000 हुआ हमारा टोटल। यहाँ का टोटल बच्चों कितना हुआ था, ये देखो 20 प्लस 70 इक्वल टू 90,000, 235 इक्वल टू 10,000, 1,05,000। तो 1,05,000 ही छोटा है, तो बैलेंस कितना बचा बच्चों, 1,09,000 में से 1,05,000 गए तो 8,500 हमारे यहाँ पे क्या बचा बच्चों, बैलेंस बचा। तो जो बैलेंस बचा उसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम मंथ, कौन से मंथ की बात करें, जनवरी मंथ, तो पूरे मंथ की बात करें तो जो जिस मंथ की बात कर रहे हैं उस मंथ का एंड डेट ले लेंगे। तो 31 जनवरी को बाय क्या लिखते थे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखो, कैरी फॉरवर्ड लिखो। मतलब एक ही है कि ये वाला बैलेंस अब नेक्स्ट जब हम बनाएंगे, नेक्स्ट मंथ में जब हम कैश करेंगे, तो ये वाला हमारे पास इतना कैश भी बाकी है, 8500 अभी हम बाकी है, जो हम नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला बैलेंस हम लेके करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे मैंने कैश अकाउंट बनाया। मैंने कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट। कैसे कैसे बढ़ेगा वहाँ वो लिखना है, कैसे कैसे कम होगा वो लिखना है, देन उसके बाद बैलेंसिंग करनी है आपने इसकी, सिंपल। ठीक है, अभी एक अकाउंट हुआ कैश अकाउंट, उसके बाद बात हो रही है किसकी, डिपॉजिटिंग बैंक अकाउंट की बात हो रही है। ये पहले हम बड़े बड़े अकाउंट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे अकाउंट्स पे आएंगे। ठीक है, तो बैंक की बात हो रही है, तो इसके बाद हम चलो चलते बनाते हैं बैंक अकाउंट, एक बनाते हैं हम बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे खाली फॉर्मेट ऐसे बना देती हूँ, डेट पर्टिकुलर तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, ओके, थोड़ा छोटा बन गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, बैंक अकाउंट बच्चों क्या है, एसेट है। अब ये पहले तो जो भी अकाउंट बना लो वो उसको पहले समझ लो कि वो कौन सा अकाउंट है। ये एसेट है, तो इसको हम एसेट का बैलेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड से। ठीक है, अब देखते हैं इसका बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेबिट से। सबसे पहले तो बैंक की एंट्री आ रही है,
हमें 20,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए। बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब क्या हो, बैंक में पैसे आए तो क्या हुआ, बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट में एंट्री आएगी। तो कौन सी डेट को, फर्स्ट 2011 जनवरी 1 को बैंक में पैसे आए। कहाँ से आए बैंक में पैसे, टू कैश अकाउंट। कहाँ से आए, टू कैश अकाउंट। कैश से पैसे आए ना हमारे पास, कितने रुपीज, 20,000 रुपीज। ओके ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे है बैंक की, ये वाली एंट्री बच्चों कैश की थी, बैंक की नहीं थी। इसमें भी बैंक नहीं है, बैंक की बात ही नहीं हो रही है। ये भी बैंक की नहीं है, बैंक की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बच्चों चेक का नाम ही आ गया, तो इसका मतलब चेक तो रिलेटेड होता है बैंक से, इसका भी हम बैंक की बात कर रही है। क्या बात हो रही है, स्टीव कंपनी ने पे किया बाय चेक, यानी कि बाय चेक दे दे, इसका मतलब बैंक में हमारे पास पैसे आएंगे। जब चेक पे करते तो बैंक में हमारे पास पैसे आते हैं। तो बैंक में पैसे आए कितने बच्चों, 30,000 बैंक में पैसे आए। तो आने का मतलब बैंक बढ़ गया, बैंक का अमाउंट बढ़ गया, तो इसका मतलब इसको डेबिट करेंगे। कौन से डेट को बच्चों, 10 जनवरी को पैसे आए। अब कहाँ से आए, स्टीव एंड कंपनी से आए। स्टीव एंड कंपनी ने दिए ना हमें पैसे, तो स्टीव एंड कंपनी, टू स्टीव कंपनी अकाउंट, टू स्टीव कंपनी अकाउंट। कितने पैसे दिए स्टीव कंपनी ने हमें, 30,000 रुपीज। तो बैंक का अकाउंट जो है वो बढ़ गया, तो इसलिए इसको करेंगे डेबिट। ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी बिल पेड बाय चेक। अब हमने क्या किया, चेक पे किया है, इसका मतलब चेक से पे किया, तो बैंक से पे किया हमने। बैंक में पैसे कम हो गए, अब बैंक में कम हो गए तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। कौन से डेट को बच्चों, जनवरी 15 2011 जनवरी 15 को पैसे चले गए, बैंक से पैसे चले गए। कितने, किसके लिए गए बच्चों, स्टेशनरी बिल के लिए, तो इसको हम बाय स्टेशनरी लिख देंगे। बाय स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी के लिए हमसे पैसे चले गए। कितने पैसे गए बच्चों, 2,000 रुपीज हमसे बैंक से चले गए। किसके लिए, स्टेशनरी के लिए। उसके बाद कहीं ये वाली कैश की एंट्री नहीं आएगी, ये वाली कैश की एंट्री नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये बाकी सब कैश की एंट्री थी। इसका मतलब बैंक की एंट्री इतनी ही है। ओके, तो बैंक की एंट्री होगी हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए वही सिंपल, हर एक लेजर का बैलेंस करने का सेम ही मेथड है। टोटल करो, जिस साइड का ज्यादा आता है उसको लिख दो। इस साइड का ज्यादा आ रहा है तो 50,000 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। बिल्कुल बराबर लिखना है बच्चों, अपने सामने। ठीक है, 50,000 लिख दिया। तो यहाँ का कम है, कितना कम है, 50,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 48,000। तो हमारे बैंक में बच्चों कितना बैलेंस है, 48,000। और ये एंट्री कब, बिल्कुल मंथ के एंड में, यानी Jan 31 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखो और कैरी डाउन। ठीक है, 48,000 हमारा बैंक का जो है बैलेंस रह गया। ये हो गया बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है आपकी, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भूल गए थे, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मिस्टर आर कैपिटल अकाउंट, मिस्टर आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो बनाते हैं ये वाली एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना। बच्चों मत भूलना, पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना, हर एक अकाउंट में अपने पूरा फॉर्मेट बनाना। तो जस्ट एक मैंने बता दिया, ये ऐसे लिखना है आपको हर एक जो भी अकाउंट बनाओगे ना, उसमें सब में आपको ये पूरा ऐसे लिखना है, उसके बाद आप लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या है, बैंक बिजनेस के लिए लायबिलिटी। कैपिटल भी तो वन टाइप ऑफ लायबिलिटी हुई कि नहीं, बिजनेस के ऊपर जो है कैपिटल लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी का अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से। इसका मतलब लायबिलिटी को जो बढ़ाएगी वो क्रेडिट और जो कम करेगी वो डेबिट। ठीक है, ओके, देखते हैं कैपिटल का क्या है, अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री यहाँ पे नाम यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल की एंट्री हुई है। क्या एंट्री हुई है कि मिस्टर आर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ। कितना, 1 लाख रुपीज का, यानी कि कैपिटल में पैसे आए। कैपिटल में पैसे कहाँ से आए, कैश से आए। तो इसका मतलब कैपिटल में कैपिटल लायबिलिटी क्रिएट होगी, लायबिलिटी बन गई ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या एंट्री आएगी, 2011 जनवरी 1 बाय कैश अकाउंट। कैपिटल कहाँ से आया बच्चों, बाय कैश अकाउंट। पैसे जो लायबिलिटी कहाँ से क्रिएट हुई, पैसा आया ना हमारे पास, कहाँ कैपिटल के लिए कितना आया बच्चों, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का आपका क्या हो गया,
कैपिटल, पैसा आया कैपिटल से। और कहीं कैपिटल का नाम बच्चों यूज हुआ है और कहीं कैपिटल का नाम यूज नहीं हुआ, इसका मतलब कैपिटल की जस्ट एक ही एंट्री है। जो जितना आपका है उसी को आप 2011 Jan 31 को आपका ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब सिंपल है, यहाँ पे कोई नहीं कुछ नहीं है, तो 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो बैलेंस इसका 1 लाख ही आ जाएगा। यहाँ पे इसका टोटल 1 लाख हो जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल 1 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होगी कैपिटल अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉट किया है, इसका मतलब परचेजेस की भी एंट्री है, तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट इसको बना लेते हैं। सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, क्रेडिट डेबिट लिखना, पूरा फॉर्मेट आप बनाइएगा। परचेजेस क्या है बच्चों, स्टॉक हम खरीद रहे हैं तो वन टाइप ऑफ एसेट है हमारा। एसेट का अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट से स्टार्ट होगा, तो जो एसेट को बढ़ाएगा वो डेबिट, जो एसेट को कम करेगा वो क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस में एंट्री सबसे पहले कहाँ आती है, यहाँ पे तो कहीं परचेजेस की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ फर्स्ट एंट्री में परचेज की बात हो रही है। हमने चीजें परचेज की हैं कैश से, कितने की, 70,000 की, यानी 70,000 की हमने चीजें परचेज की। चीजें बढ़ गई, हम चीजों के बारे में बात करें, परचेजेस की बात करें तो चीजें बढ़ गई। जब बढ़ जाती हैं तो डेबिट करेंगे, कैसे आई, पैसे दे के आई। इसका मतलब चीजें कैसे आई, हमारे पास पैसे दे के आई। तो जनवरी 1 2011 जनवरी 1 को चीजें आई, कहाँ से आई, टू कैश अकाउंट, पैसे दे के आई। कितने पैसे दिए हमने उसको, 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज दे के हमने परचेजेस की हैं। उसके बाद बच्चों परचेजेस की कहीं बात हो रही है, चीजें कहीं भी हमने परचेज की है, नहीं की है, बस नहीं किया, तो इसका मतलब इतना ही एंट्री है। तो इसी यही जो है बैलेंस कर देंगे 70,000, तो इसको क्या लिखेंगे, 2011 जनवरी 31 को हमारे पास ये क्या रह गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो 70,000 को माइनस करोगे 0 के साथ तो 70,000 ही आएगा। इसका मतलब बैलेंस हमारा कितना रह गया बच्चों, 70,000। ओके देन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्स, सोल्ड हो ना चीजें, इसका मतलब सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। तो सेल्स अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, चीजें बेची हैं तो कौन सा अकाउंट हुआ, वो सेल्स अकाउंट हुआ। तो सेल्स अकाउंट की एंट्री करेंगे, सेम फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं। ठीक है, सेल्स अकाउंट बच्चों कौन सा अकाउंट हमारा, इनकम का अकाउंट है। इनकम अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रेडिट से। अगर सेल को कुछ बढ़ाएगा तो क्रेडिट, सेल को कमाएगा तो डेबिट। ठीक है, ओके देखते हैं। सेल्स यहाँ पे हुई है, फर्स्ट एंट्री हमारी सेल की यही है। सोल्ड गुड्स टू स्टीवन कंपनी, हमने चीजें बेची है, इसका मतलब सेल हुई ना, इनकम बढ़ी, चीजें बेचेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम होगी, पैसे आए ना आए, सेल तो हुई ना, वन टाइप ऑफ इनकम हुई, इनकम एक्री हुई, कल या परसों में पैसे मिल जाएंगे, इसका मतलब इनकम तो जनरेट होगी ना हमारी। तो इनकम जनरेट होने का मतलब सेल बढ़ गई, तो सेल यहाँ पे क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या लिखेंगे, किसको बेची हमने चीजें, स्टीव कंपनी को। कौन से डेट को, जनवरी 2 को। तो 2011 Jan 2 को चीजें बेची, किसको बेची, बाय स्टीव कंपनी अकाउंट, बाय स्टीव कंपनी अकाउंट। कितने की चीजें बेची है हमने बच्चों, 38,000 की, 38,000 आ जाएगा यहाँ। देन उसके बाद सेल्स की बात हो रही है, हाँ हो रही है। उसके बाद सेल्स की बात थर्ड एंट्री में हो रही है, चीजें बेची हमने कैश में, यानी कि चीजें चली गई, उसके बदले में क्या मिला हमें, पैसा मिला, यानी कि इनकम हुई, कैसे, पैसे में। तो लिखेंगे जनवरी 3 को इनकम आई, कैसे, पैसे में आया, टू कैश अकाउंट। कितना, 9,000 का, तो सिंपल 9,000 यहाँ लिख देंगे। ओके देन नेक्स्ट है कोई सेल्स की एंट्री, नेक्स्ट कोई सेल्स की एंट्री नहीं है, इसका मतलब इतनी ही एंट्री थी सेल्स की, तो इसकी टोटलिंग कर देंगे। ये टोटल करके कितना आएगा बच्चों, 47,000, टोटल करके 47,000 है, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 47,000। इसको क्या लिखेंगे, 2011 जनवरी 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, सेल्स की एंट्री होगी।
देन उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट नाम क्या, स्टीव एंड कंपनी। स्टीव एंड कंपनी भी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो स्टीव कंपनी का अकाउंट बनाते हैं पहले, स्टीव कंपनी अकाउंट, ठीक है। स्टीव कंपनी का अकाउंट बनाते हैं हम अब, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। सबसे पहले तो देखो स्टीव कंपनी कौन है। स्टीव कंपनी कौन है बच्चों, चीजें हमने जिसको बेची थी। अब स्टीव कंपनी कौन हो गया, हमारा डेटर। तो डेटर कौन हुआ, एसेट। तो एसेट का अकाउंट स्टार्ट होगा डेबिट में, यानी कि स्टीव एंड कंपनी को जो बढ़ाएगा, अगर स्टीव एंड कंपनी ने पैसे देने होंगे तो एसेट बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, डेटर कम होगा तो क्रेडिट होगा। अब पहली एंट्री स्टीव एंड कंपनी क्या है, यहाँ पे है हमने चीजें बेची तो डेटर क्या हो, क्रिएट हुआ, इसका मतलब डेटर बढ़ गया तो एंट्री कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में आएगी, ठीक है। जनवरी 2, 2011, जनवरी 2 हमने स्टीव एंड कंपनी का अकाउंट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, चीजें क्योंकि हमने इसको खरीदी थी, बेची थी, सॉरी चीजें हमने इसको बेची थी, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, चीजें इसलिए बढ़ी। कितने की, हमने चीजें कितने की बेची उसको, 38,000 की, ओके। देन स्टीव एंड कंपनी का अकाउंट नाम कहाँ पे आ रहा है, आपके फोर्थ एंट्री में। क्या बोल रहा है वो, स्टीव कंपनी ने पैसे पे कर दिया। अब स्टीव कंपनी ने पैसे पे कर दिए, इसका मतलब डेटर कम होगी, पैसे पे कर दे तो डेटर कम हो जाएंगे। तो डेटर कम हो गए तो एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। कौन से डेट को, जनवरी 10, 2011, जनवरी 10 को स्टीव एंड कंपनी ने पैसे पे कर दिए तो वो कम होगी, पैसे पे कर दिए। कैसे पैसे पे किए, बाय बैंक अकाउंट, चेक दिया ना उसने हमें, तो बाय बैंक अकाउंट कितने का चेक दिया उसने हमें दिया उसने 30,000 का चेक। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30,000, ओके। देन नेक्स्ट एंट्री में कहीं है स्टीव कंपनी, नहीं, और कहीं स्टीव कंपनी नहीं है। तो स्टीव एंड कंपनी का इतना ही हुआ, तो इसको बैलेंसिंग करेंगे, कितना हो जाता है, दोनों साइड में से बड़ा कौन सा हुआ, 38,000, 38,000 लिख दो यहाँ पे, 38,000, ओके, ठीक है। तो शॉर्ट कहाँ पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कितना शॉर्ट हो रहा है, 8,000। तो इसको क्या लिखेंगे, जनवरी 31 को हमारे पास बैलेंस कितना रहा, बैलेंस कैरी डाउन इक्वल टू 8,000, ठीक है बच्चों। ये था स्टीव एंड कंपनी का अकाउंट। देन उसके बाद हम बनाते हैं स्टेशनरी, टेलीफोन, रेंट, सैलरी, ड्राइंग्स और 5 अकाउंट। ये छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको रब करके बना देती हूँ। कर देती हूँ, ओके। मैं एक बार बना देती हूँ पूरी लाइन, सो दैट उसी को रब करके कर दूंगी, जल्दी हो जाएगा। ये बच्चों कौन सा अकाउंट में बनाऊंगी, अब मैं बनाने जा रही हूँ, स्टीव कंपनी का हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ स्टेशनरी बिल अकाउंट। तो लिखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और स्टेशनरी अकाउंट भी लिखोगे तो चलेगा, स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट बच्चों, स्टेशनरी हमारा क्या है, खर्चा। तो खर्चा कहाँ पे आ जाता है बच्चों, डेबिट में। तो एंट्री जब स्टेशनरी को कोई बढ़ाएगा तो डेबिट करेंगे, स्टेशनरी को कम करेगा तो क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेशनरी बिल पे किया, स्टेशनरी का खर्चा बन गया, स्टेशनरी का खर्चा बना ना, स्टेशनरी का खर्चा पे किया हमने, तो खर्चा बना, खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जनवरी 15, 2011, जनवरी 15 को हमारा क्या हुआ, स्टेशनरी का खर्चा बना। कैसे बना, हमने कैसे पे किया, हमने बाय चेक। तो इसका मतलब टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दिया हमने स्टेशनरी के लिए, 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2,000। और नहीं है स्टेशनरी का कहीं पे भी नाम नहीं है, इसको हमने स्टेशनरी की इतनी ही एंट्री दी, तो इसी को बैलेंस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2011 हमारा जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 2000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2000। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री आ जाती है हमारी कौन से, टेलीफोन। नेक्स्ट स्टेशन के बाद टेलीफोन।
तो लिखेंगे टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख सकते हो, टेलीफोन अकाउंट जो भी लिख सकते हो। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस लो क्योंकि ये खर्चा है, टेलीफोन लिख दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, टेलीफोन ये खर्चा है, खर्चे का अकाउंट स्टार्ट होता है यहाँ से डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, खर्चा बना कैसे, कैश लेके। तो एंट्री आएगी जनवरी 20, 2011, जन 20, एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया हमने टेलीफोन बिल के लिए, हमने पैसा दिया टेलीफोन बिल के लिए 500 रुपीज। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी 500। और कोई एंट्री नहीं है टेलीफोन की, इसका मतलब इसी को हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे 500 रुपीज को। देन यहाँ पे 2011 जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बना 500। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 500। ओके, देन नेक्स्ट अकाउंट क्या बनता है हमारा, कौन सा बनेगा बच्चों बताओ। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा, टेलीफोन हो गया, अब रेंट का अकाउंट बनेगा। तो रेंट अकाउंट बनाओ, रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट जब हम करेंगे, रेंट क्या है, खर्चा, सिंपल। तो खर्चे को करेंगे स्टार्ट डेबिट से। 2011 जनवरी कौन सी डेट आ रही है रेंट की 25। रेंट कैसे पे किया है, बाय कैश। तो सिंपल ही बात, टू कैश अकाउंट कितना पे किया आपने रेंट के लिए 2000 रुपीज। तो लिख देंगे 2000 रुपीज, और कोई रेंट की एंट्री नहीं है तो इसी को क्लोज कर देंगे 2000 रुपीज के साथ ही। इसको लिख देंगे 2011 जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000। ठीक है, तो ये होगी एंट्री क्लोज। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाती है हमारी, कौन सी बच्चों, नेक्स्ट एंट्री आ जाती है रेंट के बाद सैलरीज। तो ये आ गई आपकी सैलरीज अकाउंट। सैलरी भी क्या है बच्चों, खर्चा है। तो खर्चे का अकाउंट स्टार्ट होता है डेबिट से। तो 2011 जनवरी 28 को जो है सैलरी का हमने पे किया है। सैलरी पे किसका मतलब खर्चा बना, खर्चा कैसे बना, कैसे पे किया हमने, कैश से। लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना पे किया हमने बच्चों सैलरी के लिए 3000। तो यहाँ लिखेंगे 3000। ठीक है, और कोई एंट्री नहीं है तो इसका मतलब 3000 को ही हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। 2011 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 3000। ठीक है, 3000 ये भी होगी एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एक ही एंट्री बचती है, लास्ट एंट्री जो है ड्राइंग्स। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स बच्चों क्या है, बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, ड्राइंग्स खर्चा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पैसा जब ले जाता है बिजनेसमैन अपने लिए तो क्या हुआ, एसेट एक तरह का कम हो गया ना। तो वो जो हो गया लायबिलिटी जो हुई, तो बिजनेस के अगर देखा जाए तो पैसा ले गया ना वो, एक तरह का कैपिटल उसका कम हो गया। अगर लायबिलिटी है तो ये हमारे लिए वन टाइप ऑफ क्या हो गई कि कैपिटल कम हो रही है तो ये खर्चा ही मान लो आप इसको, ड्राइंग्स को। ठीक है, बिजनेस का टाइप का खर्चा ही हो गया। तो ड्राइंग जो है खर्चों कहाँ डालेंगे हम, डेबिट साइड में। तो एंट्री आएगी डेबिट साइड में। कैसे, हमने पैसे कैसे निकाले, कैश से निकाले। तो इसका मतलब पैसा जो ड्राइंग्स कैसे चलेगी, पैसे से हमने जो है चीजों जो उसके ओनर के पर्सनल यूज के लिए हमने क्या दिया, पैसा दे दिया। तो ड्राइंग्स जो क्रिएट हुआ तो डेबिट साइड कौन से, जनवरी 30 2011 जनवरी 30 है ना, हाँ, टू कैश अकाउंट पैसा गया ड्राइंग्स के लिए। कितना पैसा गया ड्राइंग्स के लिए 5000 रुपीज। ठीक है, तो और एंट्री नहीं है, बस 5000 ही है। तो इसी को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे 5000। 2011 जनवरी 31 को हम करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच्चों 3000, सॉरी 3 नहीं है 5 है सर। सो ये है 5000, यहाँ पे ये क्लोज हो गया 5000 होगी। आई होप सारी एंट्रीज हो गई होंगी। यहाँ पे कैश सैलरी रेंट कैश सैलरी, आई थिंक यहाँ पे सारी एंट्रीज जो है हमने कर लिया, सबके लेजर अकाउंट जो हमने बना लिया। तो देखो जो हमने कैसे विदाउट एनी जनरल किए हुए हमने क्या किया, हमने सारे लेजर अकाउंट जो है क्रिएट कर लिए हैं।
तो लेजर अकाउंट बहुत ही सिंपल है, आपको बस समझना है कि आप कौन से टाइप का अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप तो एसेट का अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट को बढ़ाएगा तो डेबिट, एसेट को कम करेगा तो क्रेडिट। अगर आप लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हैं तो लायबिलिटी को बढ़ाएगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी को कम करेगा तो डेबिट। अगर आप खर्चों का अकाउंट बना रहे हैं, एक्सपेंसेस का अकाउंट बना रहे हैं तो एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, एक्सपेंस को बढ़ाएगा कैसे, एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे। अगर एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे तो वो डेबिट। अगर एक्सपेंसेस तो क्रिएट ही हो सकते हैं, एक्सपेंसेस का हमेशा इसी साइड में है क्योंकि ये तो कम नहीं ना हो सकते, एक्सपेंस तो बढ़ेंगे क्योंकि क्रिएट होंगे तो बढ़ेंगे। अब एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि क्रिएट नहीं हो, एक्सपेंसेस हमेशा क्रिएट ही होंगे तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, डेबिट। एक्सपेंसेस के सारे बैलेंस हमेशा डेबिट ही होंगे, ठीक है। तो डेबिट, वैसे ही इनकम के सारे बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे। जैसे सेल्स इनकम है, इसके हमेशा क्रेडिट ही एंट्री में आएगी, ये कभी भी डेबिट में एंट्री नहीं आएगी। परचेजेस, ये वैसे याद रख लो, परचेजेस हमेशा डेबिट ही होगा, क्रेडिट कभी नहीं होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट कभी नहीं होगा, ठीक है। डेटर्स को, डेटर एसेट्स हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होंगे तो क्रेडिट। बस ये रूल्स आपको बस याद रखना है, जो मैंने आपको गोल्डन रूल्स करवाए थे तो वो मैंने अपने जर्नल की क्लासेस में करवाए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।